नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को, आपकी इसी मेहनत को और साकार रूप देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए हमने शुरू की है विजेता सीरीज। हिंदी के लिए एकदम रामबाण सीरीज आप कह सकते हैं, एकदम रामबाण औषधि है आपकी पीएसआई एग्ज़ाम और हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए। इसमें साथ ही हम एकदम शानदार बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की हिंदी पढ़ेंगे। मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए कि बेसिक से एडवांस हिंदी तो एक प्रकार की होती है। साथ ही जिस प्रकार से हम पीएसआई में संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं और आपका हाईकोर्ट 4th ग्रेड का कुछ भी अभी तक विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन पीएसआई एग्ज़ाम में हिंदी पूरी पूछी जाती है, व्याकरण पूरी कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाता है। उसी प्रकार हाई कोर्ट में भी हम पूरी हिंदी को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस समय आपका एक भी टॉपिक छोड़ना आपके लिए बहुत ही आगे जाकर नुकसान देने जैसा हो सकता है ना। तो पूरी हिंदी को यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे होंगे एकदम शानदार तरीके से, एकदम इजी तरीके से हम यहाँ पर हिंदी को करेंगे और आपको ऐसा लगेगा हाँ सर, एक बार पढ़ने के बाद कि सर बिल्कुल हमें एक बार में समझ आ गया। इस प्रकार से हिंदी को हम बहुत ही आसान बनाएंगे। बस आवश्यकता है तो आपके जुनून की, आपकी मेहनत की, आपकी लगन की। तो इसी आपके जुनून के साथ में, हौसले के साथ में आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। और साथ ही आज अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है तो आप एक खुद से वादा कीजिए कि मैं इसे अच्छा बनाऊंगा और ये मेरा ही कर्तव्य है कि जो मेरे परिवार की आज दशा है उसको मैं ही बदलूंगा। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मेरे माता पिता और मेरे घर वालों के चेहरे पर एक मुस्कान होगी, वो मुस्कान होगी मेरे सिलेक्शन की, ठीक है, वो मुस्कान होगी मेरी मेहनत की, मेरी जीत की। तो इसी जुनून के साथ में चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सर्वनाम। हमने संज्ञा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, 2 क्लास में हमने संज्ञा को ख़त्म किया था और मेरा आज पूरा प्रयास रहेगा कि सर्वनाम को आज की क्लास में समाप्त कर दूं। ठीक है, चलिए भाई क्लास को करते हैं शुरू। चलिए, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि सर सर्वनाम होता क्या है, क्योंकि बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी है। दिसंबर में एग्ज़ाम शायद 4th ग्रेड का कह रहे हैं, तो दिसंबर तक तो लगभग हम कर लेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपको विश्वास रखना है अपने भाई पर। मैं वादा करता हूँ कि आपका समय खराब नहीं होगा एकदम। ये समय आपका बहुत ही मूल्यवान है, वो मैं भी समझता हूँ। आपका समय भी जितना मूल्यवान है उतना ही मेरा है, तो वो मैं समझता हूँ। आपका 1 मिनट भी ख़राब नहीं करने दूंगा। बस ये कंटेंट आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे, यानी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, बार बार रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट लाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है अंत तक, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भैया सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम होता क्या है बेसिकली। देखो, सर्वनाम वो शब्द है जो कि संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जैसे भैया वो शब्द, वे शब्द, ये तो परिभाषा लिखो, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर जी, वो होते हैं। सर जी हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम अपने पिक्चर मेथड से पढ़ेंगे। परिभाषा देखो, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, मैंने कहा राम को मैंने देखा, राम ने काली कमीज पहनी थी। ये मैंने ऐसे शब्द लिखा, ये तो छोटा ही है, इससे बड़ा भी हम लिख सकते हैं। जैसे राम को मैंने देखा, राम ने काली कमीज पहनी थी। तो अब देखो, राम की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है या नहीं, यहाँ भी राम, यही राम वही है जिसको हमने कल देखा था और उसी ने काली कमीज पहनी थी। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर जी राम को हमने देखा, राम को मैंने देखा और उसने, यहाँ पर राम की जगह मैं उसने कह सकता हूँ, उसने शब्द लगा सकता हूँ, उसने काली कमीज पहनी थी। बिल्कुल सर। तो राम जो संज्ञा शब्द है, उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। बात आ गई क्या समझ में।
ऐसे बहुत से बड़े शब्द बन सकते हैं। बार बार हम राम को थोड़ी लिखेंगे, हम उसको यह वह ऐसे शब्दों के द्वारा हम उसको इंगित कर सकते हैं। क्या बात यहाँ तक स्पष्ट है? चलिए अब आ जाओ भैया सर्वनाम के भेद। भेद कितने होते हैं सर्वनाम के, कौन बताएगा? सबसे पहले कौन बताएगा कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? कि सर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। एक और होता है, कौन सा होता है? एक हम सर प्रश्नवाचक को पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक और बताओ, ये तो कितने हो गए? 4 ही हुए, हमने तो 6 का बोला है। सर एक और होता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और एक अंतिम है सर जी, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कितने हैं? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। ठीक है, तो कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। ठीक है, 6 भेद हो गए। लेकिन अब यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाएगा कि बताओ, अगर मैं यहाँ पर प्रश्न करूँ आपसे, चलो मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि मूल सर्वनाम शब्दों की कुल कितनी संख्या होती है? कुल संख्या बताओ। मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या बताओ। इसका कौन कौन आंसर दे सकता है? उत्तर बताओ इसका कि मूल सर्वनाम शब्दों की कुल कितनी संख्या है, कितने मूल सर्वनाम शब्द होते हैं। आपको कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर 6 बहुत आ रहे हैं। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता तो आप क्या करते? इसको गलत करते। जिनका 6 है वो गलत है। अपने गाल पर धीरे से एक चाटा लगा लो बेटा। ऐसा फील होना चाहिए कि हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। आपका कोई भी डाउट, जो भी डाउट है वो सब इस क्लास में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए एक धीरे से अपने गाल पर चाटा लगाओ। हाँ लगा लो। हाँ ठीक है, लगा लिया। चलो अब आ जाओ। अब जो आपने 6 बोला वो बिल्कुल गलत है। कि सर मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 11 होते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा मैं और तू किसके हैं? पुरुषवाचक के हैं। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस आप नोट करते जाओ। सब एक एक सर्वनाम का पोस्टमार्टम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहला मैं और तू पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। दूसरा कौन सा है? जो और सो वो किसके हैं? वो है संबंधवाचक के। किसके हैं? संबंधवाचक के हैं। फिर हमने एक और लिखा यह और वह कौन से हैं? निश्चयवाचक के हैं। किसके हैं? निश्चयवाचक के हैं। ठीक है, कितने हो गए? 2, 4 और 6। और कितने बाकी है? 5 बाकी है सर। वो कौन कौन से हैं? आ जाओ। फिर आप लिखो आप किसका है? निजवाचक का है। निजवाचक का कौन सा है? आप। मैंने लिखा कौन, मैंने लिखा कौन क्या, ये किसके हैं? प्रश्नवाचक के हैं। किसके हैं? प्रश्नवाचक के हैं। फिर मैंने लिखा कोई, मैंने लिखा कुछ, ये किसके हैं? ये है अनिश्चयवाचक के। किसके हैं? अनिश्चयवाचक के हैं। हो गए कितने? हो गए 11 हो गए। बिल्कुल सर हो गए। अब इन सब का एक एक डिटेल्ड में पढ़ेंगे। इन सब का पोस्टमार्टम हम यहाँ पर इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले हमने कौन सा सर्वनाम पढ़ा था? कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? कि सर अब तक हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ ली कि जो शब्द होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, वो ही होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं सर जी? वो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। पहली बात हमने क्लियर कर ली। दूसरी बात हमने सर पढ़ी सर्वनाम के भेद। सर हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक और पुरुषवाचक। हमने 6 भेद पढ़ लिए सर जी सर्वनाम के। सर हमने तीसरी बात पढ़ी कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे मैं और तू, जो सो, यह वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सर हमने 11 सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या पढ़ दी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट
कि सर जी यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आप आगे बढ़िए। बस आपको मेरे साथ साथ लिखना है। अगर आप लिख नहीं सकते, आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी PDF भी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप PDF से अपने नोट्स बना लेंगे। बेटा एक बात याद रखना, नोट्स बना लेना, और स्वयं के अगर हस्तलिखित नोट है ना, बहुत रामबाण आपकी औषधि है वो, ठीक है। उन नोट्स को घोट कर पी जाना, ये क्लास सचमुच आपके लिए रामबाण साबित होगी। एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में गलत नहीं करके आओगे, इतना वादा करता हूँ। बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं भैया। और आप सब समझदार हैं, सबको पता है कि कंटेंट कैसा है, ठीक है ना। यहाँ पर SI वाले बच्चे भी बैठे हैं, तो SI वाले बच्चों को पता है कि भैया वो कौन सा कैसा कंटेंट पढ़ रहे हैं, उनके हिसाब से सफिशिएंट कंटेंट है। और जब SI वाले बच्चे खुद को एकदम सफिशिएंट मान रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये कंटेंट सफिशिएंट है, तो हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए तो भैया एकदम प्रश्न यहीं से छपेगा, देख लेना आप, ठीक है। ज़्यादा बोलूँगा तो भैया कहेंगे तो आपने ही बड़ाई कर रहे हैं। चलिए आ जाओ, पहला सर्वनाम पढ़ते हैं। हमने पहला कौन सा पढ़ा था कि सर हमने तो पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा पढ़ा था? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर हमने पहला सर्वनाम ही पढ़ा है। अब भैया निश्चयवाचक क्या होता है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अगर मैं किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध करवा रहा हूँ तो वो क्या है? निश्चयवाचक है। तो इसमें लिखो कि भैया ये किसी निश्चित व्यक्ति, यह किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध करवाता है। निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का जो बोध करवाए वही क्या है? निश्चयवाचक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको सर हम जी संकेतवाचक भी कहते हैं। इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी हम कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा? जैसे मैंने लिखा वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है, ठीक है। तो ये क्या है? ये निश्चितता का ही बोध करवा रहा है कि भैया वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है। यहाँ पर उनकी क्या है? वह क्या है? वह कौन सी वह है जो मुझे सामने दिख रही है, वही तो उनकी मेज है। मुझे पता है भैया ये निश्चित है। को जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का हमने अभी भी पढ़ा, निश्चित व्यक्ति निश्चित वस्तु का बोध करवाती है। तो वह क्या है? उनकी मेज है, निश्चित है। मेरे सामने जो टेबल पड़ी है वह उनकी है, वह उनकी टेबल है या यह उनकी टेबल है। आपके सामने क्या दिख रहा है कि सर मेरे सामने तो मेरा मोबाइल है, तो यह मैंने लिखा यह मेरा फ़ोन है, यह मेरा फ़ोन है। तो ये फ़ोन कौन सा है? जो निश्चित फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं निश्चित फ़ोन की बात कर रहा हूँ कि यह फ़ोन वही है जो मेरा है, या यह फ़ोन ही मेरा है। तो यहाँ पर निश्चित हो रहा है कि नहीं हो रहा कि सर जी हो रहा है। मैंने एक और उदाहरण लिख दिया। मैंने लिखा वे तुम्हारे लोग हैं, वे तुम्हारे लोग हैं, वे तुम्हारे लोग हैं। कौन से? सर जी वही जो मेरे सामने खड़े हैं, वही लोग तुम्हारे हैं। बात क्लियर हुई? यहाँ से एक बच्चे का एक बहुत ही शानदार वो एग्जामिनर यहाँ से एक प्रश्न बनाता है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा कोई, बताओ यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। और यहाँ पर आपको एग्जामिनर ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया, यह पेन मेरा है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए कि भैया इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। एक आपको दिया अनिश्चयवाचक, एक आपको दिया अनिश्चयवाचक, और एक दिया आपको निश्चयवाचक, एक दिया आपको निश्चयवाचक, एक दिया आपको सार्वनामिक, एक दिया आपको सार्वनामिक विशेषण। चलो 3 ऑप्शन बहुत है आपके लिए, है ना। चलो अब बताओ कौन इसका क्या करके आएगा। यह पेन मेरा है कि सर जी हमने तो पढ़ा है यह पेन मेरा है, निश्चितता का बोध करवाते हैं, हम तो निश्चयवाचक टेक के आ जाएंगे। लेकिन जब आपकी आंसर की आई तो आपका एग्जामिनर ने क्या कर दिया? इसका गलत मान लिया आंसर। आपका इसमें जो 1 नंबर आना था वो आपका यहाँ से कट गया कि सर जी क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आपने तो पढ़ाया था, आप फिर मुझे आकर क्या कहोगे? अरे भाई ये सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, ये मार्ट साहब तो गलत पढ़ा रहे हैं, इन्होंने मेरा एक प्रश्न गलत करवा दिया भाई कि यह पेन मेरा है, इन्होंने पढ़ाया था कि ये निश्चितवाचक।
निश्चयवाचक है। लेकिन बेटा यहाँ पर वो इसको आंसर मान रहा होगा कि सार्वनामिक विशेषण है। क्यों कि सर जी ऐसा क्यों होता है, इसको समझेंगे हम लॉजिक के साथ में। जैसे मैंने लिखा यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, और यहीं पर मैंने एक और लिख दिया, यहीं पर मैंने लिख दिया यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। तो सर जी इसमें क्या बात हुई, चेंजेस क्या हुए? इसमें तो ये पेन पहले बाद में आ रहा था, अब पहले आ रहा है, यही तो इसमें चेंज हुआ। अरे नहीं, यह क्या है कि सर जी यह तो क्या है, यह तो सर्वनाम है, यह तो क्या है, सर्वनाम है। लेकिन अगर पूछ ले कि भैया यदि सर्वनाम के तुरंत बाद में, सर्वनाम के तुरंत बाद में अगर संज्ञा शब्द आ जाता है, अपने नोट्स में ऐड करो, नोट बनाओ, छोटा सा एक पॉइंट लिखो कि यदि सर्वनाम के साथ में संज्ञा शब्द आ जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ये क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम के तुरंत बाद में हमने संज्ञा चैप्टर पढ़ा था, जिसने संज्ञा पढ़ा है, ये पेन क्या है कि सर जी ये पेन तो एक संज्ञा है, और सर्वनाम के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आ रहा है, तो तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आते ही ये क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। क्या बात हुई क्लियर, क्या बात हुई क्लियर? कि सर जी होगी। तो नोट्स में लिख दिया कि भैया सर्वनाम के तुरंत बाद में यदि संज्ञा का कोई शब्द आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा वह फ़ोन मेरा है, वह फ़ोन मेरा है, तो ये क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम के तुरंत बाद में तो सर जी फ़ोन जो कि एक संज्ञा है, संज्ञा आ गई, सर्वनाम के तुरंत बाद में संज्ञा, और संज्ञा आते ही ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। बात क्लियर हुई, निश्चयवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ। जैसे मैंने लिखा कि वह पुस्तक उनकी है, वह पुस्तक उनकी है, तो यहाँ पर को क्या होगा कि वह पुस्तक उनकी है, कि सर जी यहाँ पर तो हो गई ये सर्वनाम, और सर्वनाम के तुरंत बाद में तो ये क्या आ गई, संज्ञा आ गई, और संज्ञा आ गई, ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। सबको बात यहाँ तक क्लियर हो गई क्या? सबको किस किस को यहाँ तक क्लियर हो गई? मैंने लिखा वह उनकी पुस्तक है, मैंने लिखा वह उनकी पुस्तक है, वह उनकी पुस्तक है, तो यहाँ पर वह क्या है सर जी, यहाँ पर तो ये सर्वनाम है, सर्वनाम के तुरंत बाद में क्या है, सर्वनाम का पड़ोसी कौन होगा, आपका पड़ोसी, आपके पड़ोस में कोई आदमी रहेगा, है ना, तो आदमी रहेगा, जानवर तो आपके पड़ोसी रहेंगे नहीं, तो सर्वनाम का पड़ोसी कौन होगा, सर्वनाम ही होगा, तो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, उनकी भी क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सर जी निश्चितता का बोध करवा रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर होगी? निश्चयवाचक सर्वनाम किस किस को क्लियर हो गया कि सर जी मुझे तो एकदम क्लियर है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अपने दूसरे सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा था, अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सर जी ये क्या है, इसमें तो देखो अनिश्चय यानी अनिश्चितता का ही बोध करवाएगा। हमने निश्चय में क्या पढ़ा कि किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध करवाता है, लेकिन अनिश्चय क्या होता है, यह किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाता है। तो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो बोध करवाए वही क्या है, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाए वही क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आपकी माताजी ने आपको कहा कि बेटा चिंटू, आपने कहा हाँ मम्मी बोलो, बेटा चिंटू बाहर गेट पर कोई आया है, बाहर गेट पर कोई आया है। आपने कहा मम्मी कौन आया है, क्या आपको पता है कौन आया है? आपको पता है कौन आया है? कोई, हमें तो सर जी नहीं पता, हमें क्या पता कौन आया है, हम कोई अंतर्यामी थोड़ी है जो को गेट के बाहर से ऐसे झाँक कर देख लेंगे। यहाँ से बैठे बैठे ध्यान पढ़ते पढ़ते हमने ध्यान लगाया, ओम भट्ट स्वाहा, बाहर गेट पर कौन है, वो मेरे सामने आ गए, नहीं देख सकते सर जी, नहीं देख सकते, तो हमें नहीं पता है कि कौन आया है। तो यहाँ पर कोई क्या है, कोई यहाँ पर अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। मैंने कहा कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, मैंने कहा कोई आ रहा है, आपने कहा सर जी कौन आ रहा है,
मैंने कहा देखो वो थानेदार आ रहा है। आपने कहा सर जी कौन आ रहा है, क्या आपको उसके बारे में पता है? कोई यहाँ पर क्या है कि सर जी अनिश्चित है, अनिश्चित है, अनिश्चित है सर जी। मैंने कहा आपसे कि कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है कि सर जी क्या आ रहा है, यानी कुछ हमें थोड़ी पता है क्या आ रहा है भाई। तो ये भी क्या अनिश्चित। यहाँ से एक और बात नोट करो कि कोई शब्द जो है वो आता है प्राणीवाचक के लिए, कोई आता है प्राणीवाचक के लिए, और कुछ आता है वस्तुवाचक के लिए, कुछ आता है वस्तुवाचक के लिए। यहाँ पर आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि सर जी अनिश्चयवाचक भी हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है भाई, चलिए अगला सर्वनाम अपना कौन सा है कि सर जी अगला तो है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक तो हमें पता लग रहा है जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं, जिसमें हम कोई क्या करते हैं, जिसमें हम कोई प्रश्न पूछने में जो काम लेते हैं। तो लिखो कि जो सर्वनाम प्रश्न करने में प्रयुक्त होता है, प्रश्न करने में जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा वही क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके उदाहरण से इसको समझेंगे। मैंने कहा यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है? आपने कहा हमें क्या पता किसकी है भाई। लेकिन यहाँ पर ये किसकी क्या है कि सर जी ये तो प्रश्न करने में प्रयुक्त हो रहा है कि ये बताओ किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है। आपने कहा कि बताओ ये पेन किसका है। आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आपको एक 100 रुपये का नोट मिला, आपने हाथ ऊंचा किया, हे 100 रुपये का नोट कैसा है, किसका है? वैसे तो आप नहीं करोगे लेकिन चलो मान लेते हैं ना। आपने हाथ खड़ा किया कि ये 100 रुपये का नोट किसका है। आपने क्या किया? प्रश्न कर रहे हो आपने क्या किया? प्रश्न किया। तो प्रश्न कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? मैंने लिखा दूध में क्या गिर गया है, क्या गिर गया। मैंने लिखा दूध में क्या गिर गया। यहाँ पर ये क्या किसका काम कर रहा है? ये यहाँ पर प्रश्न करने का काम कर रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आई बात समझ में? मैंने लिखा यह किसका पेन है। मैंने लिखा यह किसका पेन है। आपने कहा यह मेरा पेन है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया? प्रश्न किया। तो ये क्या किया? हमने यहाँ पर प्रश्न किया, यह किसका पेन है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने लिखा, आपकी मम्मी ने कहा बेटा चिंटू। आपने कहा हाँ मम्मी बोलिए, बाहर दरवाजे पर बेटा कौन खड़ा है। आपकी मम्मी ने आपसे क्या किया? प्रश्न किया। आपकी मम्मी ने क्या किया? प्रश्न किया कि बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है। आपकी मम्मी ने आपसे क्या किया? प्रश्न किया कि बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है। आपने कहा मम्मी मुझे क्या पता कौन खड़ा है, होगा कोई। तो यहाँ पर कौन क्या है? ये आपकी मम्मी ने आपसे क्या किया? प्रश्न किया। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी क्लियर हो गया। जिसको यहाँ तक क्लियर है कि सर जी यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि प्रश्नवाचक क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक क्या होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। बात क्लियर है भाई? चलिए आगे। अगला अपना सर्वनाम कौन सा था बताओ, कोई बताएगा? अगला सर्वनाम कि सर जी अपना अगला सर्वनाम था कि संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा था? संबंधवाचक सर्वनाम था सर जी। कौन सा था? संबंधवाचक सर्वनाम था। अब ये संबंधवाचक क्या होता है? लिखो कि जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम करे वही क्या है? संबंध है। अब ये संबंध क्या होते हैं? संबंध एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, अपना रिश्ता बनाता है, तो वही क्या है? संबंध है ना। तो वही क्या? संबंध है। तो जब दो उपवाक्य हम जोड़ते हैं तो वो क्या है? संबंधी तो है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने लिखा, ये ज़्यादातर देखो मुहावरे में वगैरह
यहाँ से आप समझ जाओगे कि भैया कौन सा। जैसे मैंने लिखा जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर क्या है, जिसकी उसकी, ये क्या है, संबंध है, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, संबंध है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जो जीता, जो जीता, जो जीता, जो जीता वही सिकंदर। और यहाँ पर अपने यहाँ पर क्या है, जो जीता वही सिकंदर। तो कौन, जो और वही, जो और वही, यानी जो जीतेगा वही क्या होगा, सिकंदर होगा। दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, कौन, जो और वही। बात आई समझ में। एक और उदाहरण देता हूँ। देखो भाई, संबंधवाचक सर्वनाम इतना इजी है कि आप इसे देखते कि पकड़ लोगे कि ये तू कहाँ जा रहा है भाई, तू इधर आ, हाँ ये तो संबंधवाचक है, ठोको इस पर क्लिक। देखो मैंने कहा जो करोगे, जो करोगे, जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे। मैंने ये लिखा जी, जो करोगे सो भरोगे। कौन सा है कि सर जी संबंधवाचक है। आगे आपको बात क्लियर हुई। मैंने लिखा कि जैसा देश होगा, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। ये क्या है, जैसा वैसा संबंध जोड़ रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। बात क्लियर हुई। किस किस को भैया समझ में आ गया कि सर जी संबंधवाचक तो आज के बाद में कभी भी आ गया ना, अपने सामने कभी भी आ गया, हम तो देखते ही इसको धड़ाम से हटा देंगे कि ये क्या आ गया, इतना इजी सवाल। हम पढ़ के आए हैं जीके ग्लोरी स्टडी पर, है इतना इजी सवाल हम करेंगे, छोड़ो यार इसको, है ना। देखते उत्तर टेक हो गया। चलो अगला अपना कौन सा है, अगला अपना है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, भैया निजवाचक क्या होता है, क्या होता है निजवाचक, कोई बताएगा। निजवाचक क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। कि सर जो स्वयं खुद स्वतः अपने आप का बोध करवाए, जो जो स्वयं खुद या स्वतः अपने आप का क्या करवा दे, बोध करवा दे। जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा कि मैं खुद खुद पोछा पोछा लगाऊंगा, मैं खुद पोछा लगाऊंगा, है ना। अरे सर आप पोछा लगा रहे हो, हैं? अरे भाई नहीं, ये प्रश्न है ना। मैं खुद पोछा लगाऊंगा, इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा खुद, मैंने अभी अभी क्या बोला था, जो स्वयं खुद या स्वतः, जहाँ पर स्वयं आ जाए, जहाँ पर खुद आ जाए, जहाँ पर स्वतः आ जाए, है ना, वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो सर जी मैं खुद कर रहा हूँ ये इस काम को, तो मैं खुद पोछा लगा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। मैंने एक और उदाहरण दिया, मैंने कहा कि मैं स्वयं मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। काम कौन कर रहा हूँ, काम मैं कर रहा हूँ। बोल कौन रहा है, बोल भी मैं रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं ही काम कर रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, निजवाचक सर्वनाम करके आ जाऊंगा। सर जी बहुत ईजी है। निजवाचक तो जिसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा मैं अपने यहाँ पे चला जाऊंगा, अपने आप काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। और बोल भी कौन रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या है, मैं खुद की अपने आप का बोध मैं खुद करवाऊंगा, तब वो क्या होगा कि सर जी तब वो निजवाचक सर्वनाम बन जाएगा। वही बात क्लियर कि सर जी बिल्कुल, यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट अंतिम सर्वनाम अपना, बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वनाम आप किसको कह सकते हैं भाई। ये सर्वनाम बहुत बार एग्जाम में पूछता है और बच्चे इस सर्वनाम को गलत भी करके आ जाते हैं इसका आंसर। तो हम इसको आज एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे। एकदम इम्पोर्टेंट सर्वनाम अभी आया है। सबसे इम्पोर्टेंट अपना 6 नंबर वाला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम सर कि भैया जो किसी पुरुष का भेद करवाए वही क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर जी समझ नहीं आया, अब समझोगे
कि भैया पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? 3 भेद। पहला भेद है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा भेद है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। और एक है अन्य पुरुष। उत्तम, मध्य और अन्य, 3 पुरुष है, उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष। एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। चलो, सबसे पहले हमने लिया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, यहीं पर मैंने लिख दिया मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और यहीं पर मैंने लिख दिया अन्य पुरुष। चलो, अब ये उत्तम क्या होता है? उत्तम, उत्तम में विभक्ति होती है मैं और हम। जी जी, नहीं वो तो कल हो गया था। हाँ ठीक है चलिए। हाँ भाई, तो कहाँ थे हम? मैं और हम। हाँ, उत्तम पुरुष में मैं और हम के साथ में कारक विभक्ति होती है। जैसे मैं और हम, मैं से मैं मुझको मैं बना सकता हूँ मेरा, हमसे हमारा, हमसे हमारा, हमारी, ये सब होती है। तो इस उत्तम पुरुष क्या कहता है? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष हूँ। आप सुन रहे हो, आप क्या हो? आप सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष हो। और हम दोनों मिलकर किसी अन्य की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अन्य हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी, है ना। तो इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपको बस समझाने के लिए था। तो वो शायर इसमें क्या कह रहा है कि शायर सर जी इसमें अपने बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो वक्ता है और वक्ता को हम उत्तम पुरुष में रखते हैं, तो इसका अपना उत्तम पुरुष हो जाएगा। सर जी मध्यम पुरुष, मध्यम, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? सर जी हम तो सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हो, लेकिन मैं आपको कैसे बुलाऊंगा कि तुम लोग भाई पढ़ाई करो अच्छे से, तो तुम से बन गया तू, और तुम से ही बन गया आप लोग। इनके साथ में मैं कारक विभक्ति लगा दूं, है ना। तो तेरा, तुझको, आपको, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। तो तुम लोग पढ़ाई करो, तुम लोग पढ़ाई करो, तो आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो मैंने आपको कहा तुम लोग, मैंने किसकी बात की? आपकी बात की, श्रोता की बात की। चलिए सर जी, हो गया अपना मध्यम पुरुष, है ना। तो उत्तम कहता, मध्यम सुनता, और हम दोनों मिलकर बात किसकी करेंगे? बात सर जी हम अन्य पुरुष की करेंगे, अन्य लोगों की हम बात करेंगे सर। तो हम इसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? विभक्ति यह लगाएंगे, वह लगाएंगे, वे लगाएंगे, ये लगाएंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? अन्य लोगों की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम इसको ऐसे भी, इनकी विभक्ति इनके साथ अगर जोड़ें तो हम कर सकते हैं इन्होंने, उन्होंने ऐसा काम किया, है ना। ठीक है। वो देखो वो आ रहा है, वो देखो वो वाला वो। तो ये क्या है? इनकी विभक्तियाँ हैं। चलो, अब हो गया। तो हम क्या कहेंगे? हम इसको आप ऐसे देखो कि उत्तम कहता, मध्यम सुनता, उत्तम कहता, मध्यम सुनता, और अन्य की होती बात, अन्य की होती बात। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया कि सर जी हमें क्लियर है? अब आ जाओ, अब मैं जैसे कुछ आपको उदाहरण दूं। जैसे मैंने कहा वह ईमानदार लड़की है, वह ईमानदार लड़की है। मैंने एक तो ये किए दिया, इसमें बताओ कौन सा होगा? मैंने कहा कि मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। इसमें बताओ कौन सा है? कि सर जी वह ईमानदार लड़की है, वह कौन? हम अन्य की बात कर रहे हैं, वह, क्योंकि वह तो हमने पढ़ा था अन्य पुरुषवाचक में, हम अन्य की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर अन्य कर देंगे। जिसका यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक आया बिल्कुल सही है, एक बार खुद को शाबाशी दे दो।
मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ कि कौन, मैं। उत्तम कहता है यानी मैं तो उत्तम हूँ, सबसे उत्तम ही मैं हूँ, इसलिए मैं तो यहाँ पर उत्तम करूँगा। जिसका यहाँ पर उत्तम आ गया वो भी अपनी पीठ थपथपा लो कि सर मेरा तो दोनों सही थे। मैंने कहा तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे कम बोलना चाहिए। मैंने कहा एक और, चलो इसका करो पहले, है ना। तुझे कम बोलना चाहिए, किसे, तुझे, तू, तू, आप, ये सब हम किसके लिए, हम मध्यम पुरुष के लिए यूज़ करते हैं। तो तुझे, तुझे कौन हो जाएगा कि सर जी तुझे, यानी इसमें मध्यम पुरुष हो रहा है। कौन सा, मध्यम पुरुष, ठीक है। चलिए, तो ये आज की सर्वनाम की क्लास थी। कैसी लगी आपको क्लास? उम्मीद है कि क्लास भाई पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए, है ना, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए भाई। आपका कमेंट ही मेरा हौसला है, बस आपको मेरा हौसला बढ़ाते रहना है। और शानदार अपनी कल की क्लास में हम कौन सा जो टॉपिक करना है कि सर जी कल की क्लास में हम करेंगे क्रिया। कौन सा करेंगे, क्रिया टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में। तो कल हम पढ़ेंगे क्रिया, क्रिया पढ़ेंगे कल, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से हम क्रिया को समाप्त कर रहे होंगे। क्रिया की लगभग अपनी 2 या 3 क्लासें होंगी, है ना। तो 2 या 3 क्लासों में हम क्रिया को समाप्त कर देंगे। आज एक क्लास में हमने सर्वनाम को समाप्त कर दिया है। बस आपको क्लास को क्या करना है कि क्लास को सर जी हम तो कर देंगे लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक प्यारा सा ऐसे दिल बनाकर भेजना है, और एक कमेंट कर देना है। क्या कर देना है, कमेंट आप सर करेंगे ना, बिल्कुल। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, बाय बाय।